नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्वानुमान से एक दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। 60,000 की रिश्वत लेते पत्रकार रंगे हाथ गिरफ्तार। नोएडा में ईडी का बड़ा एक्शन, 291 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। आज शाम थम जाएगा आखिरी चरण के चुनाव का प्रचार प्रसार। 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को होगी वोटिंग। जम्मू से श्रीनगर जा रही बस पलटी, 1 व्यक्ति की मौत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वानुमान से एक दिन पहले गुरुवार को केरल तट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले मौसम कार्यकाल ने 15 मई को केरल में 31 मई तक मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया था। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि रविवार को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से गुजरे चक्रवात रेमल ने मानसून के प्रवाह को बंगाल की खाड़ी की ओर खींच लिया है, जो पूर्वोत्तर में मानसून के जल्द आने का एक कारण हो सकता है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने जयपुर में रिश्वत लेते एक पत्रकार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक बीएल मेहड़ा ने बताया कि आरपीएस के नाम पर 60,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में स्थित जीआईपी मॉल में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने नोएडा के जीआईपी मॉल में अम्यूजमेंट पार्क को 400 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े एक मामले में 291 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच किया है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। लोकसभा चुनावों के 7 चरणों का दौर आज समाप्त हो जाएगा। आज 7वें दिन और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। इसके बाद शुक्रवार को यानी कल प्रत्याशी घर घर जाकर मतदान की लोगों से अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के सैफ्रॉन टाउन पंपोर इलाके में एक बस पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। बस जम्मू से श्रीनगर जा रही थी। हादसे में जान गंवाने वाले की पहचान बिहार के रहने वाले रामनाथ कुमार के रूप में हुई है। कई बार आपके बैंक खाते में पैसे नहीं होते हैं तो बैंक उस पर चार्ज वसूलते हुए खाते के बैलेंस को नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आरबीआई की ओर से नियम है। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है तो बैंक आपके अकाउंट बैलेंस को माइनस में नहीं कर सकते हैं। इससे जुड़े नियमों का पालन नहीं करने के लिए आरबीआई ने येस बैंक पर 91 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरबीआई के मुताबिक अगर मिनिमम बैलेंस खाते में नहीं है तो बैंकों को तुरंत ग्राहकों को सूचित करना होता है। बचत बैंकों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बैंकों को अपने ग्राहकों को इस पर लगने वाले फाइन के बारे में बताना होता है। दोबारा जेल जाने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत पाने की नई कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल ने नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्रायल कोर्ट का रुख किया है। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 4,400 लीटर देसी घी एवं 800 लीटर खाद्य तेल मिलावटी होने की आशंका पर सीज किया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि सूरजपोल मंडी जयपुर में पंचशील इंडस्ट्रीज फर्म खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से छापा मारा। यहां पर टैगोर ब्रांड का कच्ची घानी का 808 लीटर सरसों तेल अमानक होने के संदेह पर सीज किया गया। इसी प्रकार गोकुल गाय का 418 लीटर घी अमानक होने की आशंका पर सीज किया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर कई चर्चाएं होती हैं। देश भर के लोग 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मना चुके हैं। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई, लेकिन महाराणा प्रताप का मेवाड़ और यहां के लोग 9 जून को उनकी जयंती मनाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उदयपुर आएंगी। मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जयंती का उत्सव 6 जून से ही शुरू हो जाएगा। रेलवे की ओर से साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को आसान टिकट सुविधा प्रदान करने के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में अहम बदलाव किया गया है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने की दूरी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में अब जनरल टिकट किसी भी स्थान से बुक किए जा सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेलवे ने साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में बड़ा बदलाव किया है। जयपुर में युवाओं का अध्यात्म के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। वे सोशल मीडिया से दूरी बनाकर धार्मिक किताबें पढ़ने लगे हैं। इससे वे न सिर्फ तनाव मुक्त हो रहे हैं बल्कि धर्म संस्कृति का ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। बुक सेलर्स के अनुसार पहले की तुलना में युवा रीडर्स की संख्या बढ़ रही है।
लोग फिक्शन की जगह नॉन फिक्शन किताबें पढ़ रहे हैं। इनमें भी सेफ हेल्थ, बिजनेस मैनेजमेंट और धार्मिक किताबों की अधिक मांग है। शहर के सी स्कीम, टोंक रोड, चौड़ा रास्ता और MI रोड पर स्थित बुक स्टोर पर इसी तरह की पुस्तकों की मांग बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। पार्टी ने अपने सभी पोलिंग एजेंट से मतगणना के दिन फॉर्म 17C का डेटा मिलान के बाद ही मतगणना शुरू करवाने के निर्देश दिए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ईवीएम में गड़बड़ी और आंकड़ों में हेरफेर की आशंका जताई है। इसे देखते हुए पार्टी ने अपने पोलिंग एजेंट को कहा है कि फॉर्म 17C और ईवीएम का डेटा का मिलान न हो तो आपत्ति दर्ज कराएं और जब तक समाधान न हो तब तक मतगणना शुरू न होने दें। प्रतापगढ़ की बदहाल होती सफाई व्यवस्था और सड़कों नालियों की मरम्मत को लेकर आज नगर परिषद के अधिकारियों ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय पार्षदों से भी विचार विमर्श किया गया। आज आयुक्त और सभापति के निर्देश पर परिषद के कनिष्ठ अभियंता और कर्मचारी विभिन्न वार्डों में पहुंचे। राजस्थान पुलिस में कंपल्सरी रिटायरमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत विजिलेंस शाखा में सूची तैयार करने का काम चल रहा है। ऐसे में सूची में 1 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों के नाम होंगे। हालांकि पुलिस में कंपल्सरी रिटायरमेंट की प्रक्रिया निरंतर रहती है, लेकिन सरकार के निर्देशों के बाद इस बार नामों की सूची लंबी होगी। भीषण गर्मी झेल रहे राजस्थान में बिजली कटौती भी एक समस्या बनी हुई है। इससे निपटने के लिए जोधपुर नगर निगम दक्षिण ने एक खास फैसला लिया है। इसके तहत कार्यालय बंद होने के बाद एयर कंडीशनर और पंखे चालू रखने पर कर्मचारियों पर गाज गिरेगी। अगर ऐसा पाया गया तो कर्मचारियों पर 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह पहल दक्षिण निगम आयुक्त द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।